तो आप सबको पुरुषोत्तम मास अधिक आषाढ़ मास की बधाई हो और हमारी तरफ से शुभकामना, क्योंकि ये बहुत पवित्र पर्व है। अभी विस्तार में चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में ये बहुत महत्वपूर्ण कालावधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, विशेष करके मनुष्य जीवन का। तो ये अधिक मास जो है वो 32 महीने 11 दिन के बाद में आता है। हाँ, उनकी विनती है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। जब हमारे कोऑर्डिनेटर आपको विनती करते हैं, आपको तुरंत आगे जाना चाहिए, क्योंकि पीछे बहुत लोग अभी खड़े होंगे तो आपको दिक्कत होगी। ऊपर भी बहुत जगह है, ऊपर भी आ सकते हैं, बैठने के। आइए प्लीज, जितना हो सके उतना आगे आइए। ये आपकी करुणा का प्रतीक होगा दूसरों के ऊपर। और मेरी विशेष करके विनती है, जो कुर्सियां जो है वो केवल वृद्ध लोगों के लिए, सब जवान लोगों को नीचे बैठना चाहिए। हो गया रेडी? तो सबसे पहले मैं सब गुरुजनों का आशीर्वाद प्रार्थना करूंगा उनके लिए। सभा में जितने वरिष्ठ जन बैठे उन सब लोगों का भी आशीर्वाद चाहूंगा, वरिष्ठ वरिष्ठों का भी आशीर्वाद चाहूंगा कि आप मेरे लिए कृपा करें, प्रार्थना करें और मेरा आशीर्वाद दें कि आपके आध्यात्मिक पुष्टि के लिए अनुकूल कथा में कर सकते। तो ये अधिक मास जो है वो 32 महीने और 11 दिन के बाद में आता है। इसका टेक्निकल कारण यह है कि हमारे समय गणना में 2 प्रकार की समय गणना होती है। एक है चांद्र समय गणना, यानी कि चंद्र के अनुसार ल्यूनर कैलकुलेशन ऑफ टाइम, और दूसरा होता है सौर काल गणना, यानी कि सूर्य के ऊपर वो काल गणना होती है। और चंद्र की जो काल गणना होती है वो एक महीने में 27 और 27 दिन और 27.3 इतने दिन की होती है। और जो सौर काल गणना है वो एक महीने में 29.5 दिन की होती है। टू बी टेक्निकली क्लियर 29.53 डेज। तो इसमें जो अंतर है वो एक साल में कुछ 11 दिन का बनता है, 11 दिन और कुछ घंटों का। इसलिए जब 32 महीने हो जाते हैं तो 30 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और इस तरह से ये अधिक मास निर्माण होता है। एग्जैक्टली 3 साल के बाद, 36 महीने के बाद नहीं आता है, 32 महीने के बाद में आता है। तो इसलिए हमारे पुरातन ऋषियों ने, मुनियों ने इसको एडजस्ट करके रखा हुआ है। और इस सौर काल गणना और चंद्र काल गणना को ठीक करने के लिए ये अधिक मास 32 महीने के बाद भी निर्माण होता है। तो जब ये मास का निर्माण हुआ तो हर महीने में एक विशेषता होती है कि सूर्य जो किस राशि में प्रवेश करता है उसको हम संक्रांति कहते हैं। जब वो मकर राशि में प्रवेश करता है जनवरी में तो हम उसको मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन संक्रांति केवल जनवरी में नहीं होती है, संक्रांति हर महीने में होती है। जब भी सूर्य अलग अलग राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। और जब संक्रांति होती है तो उस महीने में मुहूर्त निकलते हैं, वास्तु शांति, वास्तु पूजा के, विवाह के, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, नई चीज खरीदी की आपने तो उसकी स्वागत, ऐसे बहुत सारे संस्कार मनुष्य जीवन में होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो मुहूर्त तब निकलते हैं जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है। लेकिन ये जो अधिक मास है इसमें सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करता है, तो इसलिए इस महीने में कोई मुहूर्त नहीं है। सब लोगों को पता होना चाहिए इस महीने में कोई भी विवाह के, वास्तु प्रवेश, गृह प्रवेश, उपनयन यानी कि मुंज जो कहते हैं ना, ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार या किसी प्रकार के संस्कार का इस महीने में कोई गुंजाइश नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात इस महीने की है कि इस महीने में कोई भी मुहूर्त न होने के कारण काम्य कार्य यानी कि जो भौतिक इच्छाओं को मन में रखते हुए पारिवारिक, लौकिक
घरेलू काम जो होते हैं जिसमें हम लोग कुछ करते हैं तो कुछ उम्मीद रखते हैं कि इसके फल में ये मिलेगा। ऐसा कोई भी काम में फल यानी कि मन की कुछ इच्छाओं को रखकर किया हुआ कार्य उसका फल इस महीने में प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जैसे कर्मकांड का अंडरस्टैंडिंग है कि कर्मकांड से जो भी क्रिया होती है वो इस महीने में नहीं हो सकती है और करेंगे तो भी उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब कोई कर्मकांडी कार्य को कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो पूरे से पूरा 100% 1 लाख गुना अधिक आध्यात्मिक लाभ इस महीने में मिलता है। इसलिए हमें एक ध्यान रखना है कि कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग और कुछ पूजा करते हैं ये सोचकर कि ये महीने में बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन ये महीने में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जो कार्य भगवान के संबंध में किया गया है उसी को इस महीने में फल मिलेगा और वो फल पूर्णतः आध्यात्मिक होगा, तो किसी भी तरह पर भौतिक नहीं होगा। So do not expect any material benefit in this month। अगर आपके जमाई को भी आप घर बुलाते हो, इस महीने में एक विधि लिखा है कि जमाई को घर में बुलाना चाहिए और उसे कोई गहना और कोई उपहार और भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक अंडरलाइन जरूरत यह है कि वो जमाई भगवान का भक्त होना चाहिए, हो सके तो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होना चाहिए, आपको भी भक्त होना चाहिए और उनको प्रसाद के रूप में आपको भोजन कराना है और भगवान को अर्पण करके गहना जो भी गिफ्ट है वो देना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आपका जमाई भक्त नहीं है, आप भी भक्त नहीं है, भगवान के नाम पे जप नहीं करते हैं और उनको कुछ गिफ्ट देते हैं तो कोई भी लाभ आपको इस महीने में नहीं मिलेगा। ये जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए और समाज में जो गलतफहमी फैली है इसके बारे में उन सबको आप बताइए कि आपको इस महीने में केवल आध्यात्मिक कार्य करना है। आध्यात्मिक कार्य उस कार्य को कहते हैं जो कार्य भगवान से संबंधित होता है, भगवान के लिए होता है, भगवान के आनंद के लिए होता है, उसी को आध्यात्मिक कार्य कहते हैं। बाकी सारे कार्य जो भगवान के संबंधित नहीं होते वो भौतिक होते हैं और वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं, कर्मों के फलों के बंधन में फंसा देते हैं और बार बार इस दुनिया में आने में मजबूर कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो पहले हम इसकी आपको कहानी बताएंगे कैसे निर्माण हुआ। तो सूत गोस्वामी को ये जो भक्त हैं, संत लोग हैं, हजारों की संख्या में बैठे हुए नैमिषारण्य में प्रश्न कर रहे हैं कि हमें कुछ भौतिक लोगों को उद्धार करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं अभी नए गंगा किनारे हस्तिनापुर से आ रहा हूँ, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के मुख से शुक शास्त्र है, श्रीमद् भागवत गीता मैंने कथा सुनी है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो फिर वो कथा आरंभ करते हैं तो उसमें बताते हैं कि नारद मुनि नारायण ऋषि के पास गए। एक ऐसा है ना, सब शास्त्र हमारे जो है ना वो एक संवाद रूप है, कोई किसी को बता रहा है और कोई किसी को ये बता रहा है कि किसी ने किसी को बताया, फिर उसमें बताया गया कि किसी ने किसी को बताया। इस तरह से हमारे सारे शास्त्र हैं कि जहां जहां जितने जितने संवाद, दिव्य संवाद हुए हैं उनका वर्णन हमारे शास्त्र में है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति यानी कि वो सुना जाता है, कर्ण के द्वारा सुना जाता है और हृदय में ग्रहण किया जाता है। तो फिर अभी सुखदेव जी बता रहे हैं कि नारद मुनि जी नारायण ऋषि जो भगवान के अवतार है, नर और नारायण, नर अर्जुन थे, अर्जुन बने, तो नारायण ऋषि भगवान स्वयं है, तो उनके चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। और तब उन्होंने जब यही प्रश्न नारद मुनि ने नारायण ऋषि को किया कि जनता के उद्धार के लिए क्या करना है, तो तभी नारायण ऋषि ने उनको पुरुषोत्तम मास के महत्व के बारे में बताया। ये सब वर्णन जो है वो पद्म पुराण में आता है। तो अभी नारायण ऋषि ये वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को क्या बताया। आपको समझ में आया ना सब कुछ सीक्वेंस? सुख गोस्वामी नैमिषारण्य के संत, सुखदेव जी परीक्षित, फिर नारद मुनि नारायण ऋषि और अभी कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज। इसका बैकग्राउंड ये है कि आपको आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज जुए में हार गए, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ खो बैठे हो, तो फिर उनको वनवास देना पड़ा। तो वनवास का उनका कुछ हिस्सा जो था वो उन्होंने काम्य वन में बिताया। काम्य वन जो है वो वृंदावन से थोड़ा सा 70-80 किलोमीटर दूर है और वो पति वृंदावन कहते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक स्थान है वो। वहां पर पांडव कुंड या युधिष्ठिर कुंड, उसके किनारे में उन्होंने उनका घर था, झोपड़ी थी जिसमें उन्होंने वनवास
का अनुभव किया। तो कृष्ण भगवान उनको मिलने आए और कृष्ण भगवान ने उनको देखा तो उनको बहुत दुख हुआ देखकर, और इतने वो क्रोधित हो गए तो वो कहते कि अभी मैं पूरे विश्व को भस्म कर देता हूँ कि आपको इतना अन्याय किया गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बड़े प्रेम से भगवान को कहा कि कोई बात नहीं, हमारी गलती है, हमारे कर्मों के अनुसार हम भोग रहे हैं। तो भगवान उनके विनय पूर्ण स्वभाव से और वचन से वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक बहुत सुंदर वर्णन सुनाता हूँ जो आपके सारे दुखों को नष्ट कर सकता है। सारे आपके कष्ट जो है, जिसको आप शायद दुर्भाग्य कह सकते हैं, वो सभी जो आपके जीवन में हो रहा है वो सब नष्ट हो सकता है, और वो है पुरुषोत्तम महीने का महात्म्य। तो उन्होंने कहा कि ये जो 13वां महीना, सॉरी जो महीना है अधिक मास, जब निर्माण हुआ तो हर महीने की तरह किसी देवता ने इसको अपना नहीं लिया, क्योंकि इसमें कोई राशि में सूर्य प्रवेश नहीं करता है, इसलिए किसी भी देवता ने इनको स्वीकार नहीं किया मेरा महीना इस रूप से। और ये महीना जो है देवी के रूप में था। सभी महीने की एक एक देवता होती है और उसी देवता के रूप में पूजन वगैरह होता है और फल प्राप्त होते लोगों को। यहां तक कहा गया कि इस महीने में कोई लाभ ही नहीं है, तो सब लोगों ने इसको दुत्कारना शुरू किया, निंदा करना शुरू किया। यहां तक कि मल मास यानी कि स्टूल, इस तरह से उनका संबोधन किया। सब जगह से धिक्कार, सब जगह से घृणा, सब जगह से निंदा और गलत फहमियां जब निर्माण हुई तो ये महीने की जो देवी थी बड़ी परेशान हुई। समझा, आपको कोई दिन रात कोई टोकता होगा, कोई गलत कहता होगा, बुरे वचन कहता होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। वो परेशान हो गई और वो देवी जो है विष्णु के पास पहुंची, गर्भोदकशाही विष्णु के पास। अपने हृदय का जो दुख है उसने व्यक्त किया। तो गर्भोदकशाही विष्णु ने उस देवी को लेकर वो गौलोक धाम चले गए। जैसे पृथ्वी माता गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास चले गए थे, ब्रह्मा जी क्षीरोदकशाही भगवान के पास चले गए, वो उनको लेकर भी गौलोक वृंदावन गए। तो वैसे गौलोक वृंदावन जब गए तो श्री हरि ने अपने सुंदर दिव्य देह से और बड़ी प्रसन्न मुख से उनको दर्शन दिया, और विष्णु भगवान ने उनको इस देवी को प्रस्तुत किया। ये देवी जो है वो अधिक मास की देवी है, बड़ी दुखी है, सबने त्याग किया है और उनकी घृणा हो रही है। देवी फूट फूट कर रोए। तो भगवान ने कहा आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया, आपने इस देवी को मेरे पास लेकर आए हैं, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और इसलिए मैं इस देवी को मैं स्वयं अपनाऊंगा और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं इसका पति बन जाऊंगा। मेरे सारे जो व्यक्तित्व है, सारे दिव्य गुण हैं, जितने भी मेरे अंदर कलाएं हैं, पूरी मैं इसके अंदर स्थापित कर दूंगा। आई विल एस्टैब्लिश ऑल माय पर्सनालिटी एंड क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स इन दिस देवी, और मेरा जो नाम है उसको प्रदान करूंगा। इसलिए इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास। मैं इस महीने को गुण में, यश में, कीर्ति में, ऐश्वर्य में, साक्षात्कार में, यश में और वरदान देने में मेरे जैसा ही बना दूंगा। दोबारा क्या बताता हूँ, भगवान के क्या गुण हैं? भगवान के दिव्य गुण हैं। नंबर 1, भगवान बड़े यशस्वी हैं, कीर्तिमान हैं, भगवान के अनंत ऐश्वर्य है, अगणित ऐश्वर्य है, भगवान साक्षात्कार में सर्वश्रेष्ठ है, और यश और कीर्ति उनकी सभी जगह पर फैली हुई है, और वरदान देने में सबसे समर्थ जो है वो श्री हरि कृष्ण भगवान है। वो सारे शक्तियां मैं इसमें स्थापित कर दूंगा, और ये महीना जो है ये सभी महीनों का स्वामी बन जाएगा और सबके लिए पूजनीय हो जाएगा, जैसे मैं सबके लिए पूजनीय हूं। और इस महीने की जो पूजा करेगा, इस महीने को जो अपने लिए पूजनीय मानेगा, वो व्यक्ति अपने सारे कर्म जो है उसको जला देगा, उसके सारे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। हमको लगता होगा कि केवल पाप भस्म होने चाहिए, पुण्य भस्म नहीं होना चाहिए। एक बार श्री प्रभुपाद जी जमुना जी में किसी घाट में स्नान कर रहे थे, और कुछ भक्त लोग उत्साह से पहले ही पानी में उतर गए, और श्री प्रभुपाद जी कुछ देर के बाद उतरे, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी स्नान कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी ने जल में उतरने के पहले उनको बताया कि जमुना जी में स्नान करने के बाद पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ भक्त लोग जल से भाग के वापस किनारे गए। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि केवल पाप दुखदायी नहीं होते, वास्तविक दृष्टि से पाप से अधिक दुखदायी पुण्य होते हैं। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं? मेरी उम्मीद थी कि बहुत कम लोग एग्री करते, क्योंकि पाप हमें कष्ट देते हैं,
फल के रूप में और भगवान की याद दिलाते हैं। या जो पुण्य हमको अच्छे फल देते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। और पुण्य होने से हमको स्वर्ग में जन्म लेना पड़ता है, वहां पर इतने ऐश्वर्य है, इतने इंद्रियों को भोग है कि भगवान को याद आने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत कम गुंजाइश है। जितनी यहाँ पर है उतनी वहां पर नहीं है। तो एक्चुअली हमारे लिए घातक सबसे ज्यादा क्या है? पुण्य कमाना। क्योंकि पुण्य कमाने से हम लाखों साल तक स्वर्ग में जाएंगे, लाखों साल तक शायद भगवान को भूलकर वहां इंद्रिय भोग में लिप्त रहेंगे। और फिर क्या होगा? फिर वो जो क्षणिक पुण्य मर्तलों के विषय थी, फिर आपको अपने कर्म की पूंजी खत्म हो गई, तो फिर दोबारा पृथ्वी पर आना है। फिर वहां के इंद्रिय भोग से बिगड़े हुए लोग जब यहाँ पर आते हैं तो ज्यादा कष्ट भोगते हैं। जैसे आप बॉम्बे में विराट ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बहुत एकदम एक्सपर्ट हो घुसने में, चढ़ने में, लटकने में, और फिर आप अमेरिका जाते हो और 3 साल वहां रह के आते हो, फिर आपको जॉब वहां खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप वापस विराट में आते हो। फिर क्या होता है? अरे विराट ट्रेन में पहुंच जाएगा, बारिश में, गर्मी में, अरे मैं तो नहीं जाऊंगा, फिर मुझे टैक्सी से जाएंगे, फिर टैक्सी भी नहीं पकड़ेगी, फिर इंडियन के रुपीज में कैलकुलेट करेंगे, फिर वापस ट्रेन में जाएंगे। तो ये क्या हुआ एक्चुअली? पहले आप इसमें एकदम एक्सपर्ट थे, अभी आपको घृणा जैसा हो गया। तो वैसे स्वर्ग में जो लोग सुख भोग के आते हैं, जैसे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो वो कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि उसका सारांश जो भाव है ना वो मन में रहता है। और यहाँ आने में सब दुखमय लगता है ज्यादा पहले से। तो आप बताइए पुण्य कर्म अच्छा है कि बुरा है? हाँ, तो इसलिए हम सबको इस बात पर ध्यान देना जरूर, जो खास करके भगवान के नाम का जप करते हैं, पुण्य इकट्ठा करने में मेहनत नहीं करनी चाहिए। और अधिक मास में पुण्य इकट्ठा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये महीने में जो भी इस महीने को पूजन करेगा, व्रत पालन करेगा, वो सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, यहाँ तक कि पुण्य से भी और पाप से भी। और इस महीने के व्रत के अंत में ये व्यक्ति भगवान के धाम पे जाने की योग्य बन जाएगा। हरे कृष्णा। सब लोग बैठ जाइए कृपा करके। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है कि अधिकतर ये जो वर्णन है वो भविष्योत्तर पुराण से है, और बहुत सारा वर्णन पद्म पुराण से भी है, और काफी अन्य जगह पर थोड़ा मेंशन भी किया गया है, स्कंद पुराण है वगैरह। और खास करके श्रीमद् भागवत के महात्म्य के वर्णन में जो पद्म पुराण में आता है, उसमें भी सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन्होंने जो नारद मुनि को उपदेश दिया, इसमें भी इसका महात्म्य वर्णन आता है। क्योंकि आपको रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। तो एक लोग कभी कभी कपोलवर्तित बातें कर देते हैं, तो शास्त्रोक्त बातें करनी चाहिए ताकि ये विधि विधान से पूर्वक हो, और सत्य बातें भी करनी चाहिए। तो इस महीने को जो व्रत करते हैं, इसको पुरुषोत्तम व्रती कहते हैं। कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है वो पुरुषोत्तम मास का है। यहाँ तक कि चैत्र, वैशाख, मार्गशीर्ष, माघ, इस महीने को भी बहुत पवित्र माना गया है। कार्तिक महीना में चतुर्मास बहुत पवित्र माना गया है। जैसे कहा गया है कि इस महीने का व्रत जो है उसका बेनिफिट 16 गुना ज्यादा है बाकी महीने के व्रतों से। मतलब कि बाकी महीनों का जो व्रत है उसका लाभ जो है इससे 1/16 है। और पहले मैं बताऊंगा कि इस महीने को व्रत नहीं करने वाले की गति क्या होती है, तो आपको फिर वो व्रत करने की प्रेरणा मिलेगी। जो व्यक्ति बहुत दुर्भागी है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, वो इस अधिक मास में व्रत नहीं करते हैं, इस अधिक मास में भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, केवल इंद्रिय भोग में अपने समय बिताते हैं, अधिक मास पर विश्वास नहीं रखते हैं, इस महीने में दान नहीं देते हैं, इस महीने को कोई महत्व नहीं देते हैं, इस महीने में कृष्ण भगवान को वंदन नहीं करते हैं, उनके भक्तों का आदर नहीं करते हैं, इस महीने में ब्राह्मणों के साथ, भक्तों के साथ में गैर व्यवहार करते हैं, दुखदायी व्यवहार करते हैं, कष्टदायी व्यवहार करते हैं, और इस महीने में दूसरों से शत्रुता पूर्वक व्यवहार करते हैं, एनवियस, एनमिटस बिहेवियर, वो व्यक्ति अनंत काल के लिए नरकवासी बन जाता है। और वो व्यक्ति अगर उसने पहले कुछ व्रत किए होंगे उसका फल भी नष्ट हो जाता है। कार्तिक महीने का भी ये महात्म्य में लिखा हुआ है कि कार्तिक माह में जो व्रत नहीं करता है उसके पिछले सारे जो देवताओं के, देवी देवताओं के, भगवान के जितने व्रत किए वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि कार्तिक में
और अधिक मास में जरूर व्रत करना चाहिए। हर साल में समय के अनुसार पवित्र काल आता है, जैसे कि हर दिन में पवित्र काल जो ब्रह्म मुहूर्त है, बराबर ना। और हर महीने में 2 एकादशी आती है, वो पवित्र काल माना गया है। हर साल में 4 महीने आते हैं चतुर्मास के रूप में, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, इधर राइट 4 महीने चतुर्मास के आते हैं। पूर्णिमा से शुरू होते हैं, पूर्णिमा में अंत होते हैं वैष्णव ट्रेडिशन में। तो वो 4 महीने में कार्तिक महीना बहुत पवित्र माना गया है, और 32 महीने में 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, तो वो उससे भी अधिक पावरफुल माना गया है। और जो व्यक्ति इस महीने में व्रत करते हैं, जैसे क्या क्या व्रत करने चाहिए पहले बताता हूं आपको। इस महीने में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी ने 64 तत्व बताए भक्ति के, उसमें 6 तत्वों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वो तत्व है, सबसे पहले सर्वोच्च जो है भगवान के नाम का जप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी आपने जो एक मंत्र जप किया ना 16 अक्षरी, आपको 1 लक्ष बार उसका परिणाम इस महीने में मिलेगा। इतनी शक्ति है। जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो 1 लक्ष गुना लाभ आपको अन्य समय से ज्यादा इस महीने में मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हमेशा इन सारी चीजों को समझता है और उस तरह से अपने जीवन को चलाता है। तो सबसे पहला भगवान के नाम का जप, उसके बाद में भगवान के भक्तों का संग इस महीने में करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, विशेष रूप से भगवान के विग्रहों की पूजा। ऐसे कहा गया सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करते हुए, उस स्नान को अगर आप कर रहे हो तो आपको गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी जी जो भी आपको याद आती है उस नदी को याद करना चाहिए। आपको उस नदी में स्नान करने का लाभ मिलेगा। और इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप जा भी नहीं सकते हो तो जो रोज जा सकते नहीं हो, तो हमारे बॉम्बे में भी एक होली प्लेस है, पता है कौन सा? बाण गंगा। प्रभु रामचंद्र की कृपा से, लक्ष्मण जी के बाण से गंगा जी स्वयं मुंबई में प्रकट हो गई, तो भी आप वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। गोदावरी भी बहुत नजदीक है, यहाँ से 4 घंटे 3 घंटे के अंतर में है। और फिर वृंदावन धाम है, मायापुर है, सब जगह पर पवित्र नदियां हैं। और आप घर में हो, अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हो, तो जल अपने ऊपर डालते समय आप गंगा जी, जमुना जी का स्मरण कीजिए, 7 नदियों का स्मरण कीजिए, जो आपको याद आता है उनके स्मरण कीजिए। तो वो हो गया। सुबह उठकर आप स्नान करेंगे ठंडे पानी से और भगवान के विग्रह की पूजा करेंगे। राधा और कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, लक्ष्मी नारायण, इनकी पूजा करेंगे सुगंधी फूलों से, दीपक से और धूप से। फिर श्रीमद् भागवत, मैंने जितना भी अध्ययन किया इसके बारे में, मुझे इतना आश्चर्य होता है और खुशी होती है कि श्रीमद् भागवत का गौरव सभी प्रकार के पढ़ाई में, अध्ययन में प्राप्त हुआ है कि ये महीने में श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो है सर्वोच्च माना गया है। उसके बाद में रामायण का अध्ययन, उसके बाद में विष्णु पुराण का अध्ययन। इस तरह से भगवान की लीलाओं के बारे में कथन और श्रवण इस महीने में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना गया। ये सर्वोच्च इस महीने का व्रत है कि भागवत में हम रुचि लें, उसके बारे में श्रवण करें। और 5वां है धाम का निवास इस महीने में। इसलिए इस महीने में कुछ लोग 1 महीना धाम में रहते हैं, जैसे वृंदावन हो या मायापुर हो, या कुछ लोग कुछ दिन के लिए धाम की यात्रा करते हैं। तो धाम में हम क्या क्या करते हैं? धाम में हम भगवान के पवित्र स्थानों में जाते हैं, वहाँ के लीलाओं को सुनते हैं, वहाँ के भगवान का दर्शन करते हैं, वहाँ पर दान देते हैं और वहाँ पर नदी में स्नान करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी धाम की। और भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के भक्तों में, प्रणयी भक्तों के संग जो है भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। ये धाम का निवास हो गया। ये धाम का निवास भी ऐसे कहा गया है कि 1000 गुना उस धाम में रहकर जो लाभ मिलता है अन्य समय पर, उससे 1000 गुना लाभ आपको अधिक मास में मिलेगा अगर आप धाम का निवास करोगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, जो भी आपको लाभ अन्य समय 1 दिन का मिलता होगा वो 1000 गुना आपको इस महीने में मिलेगा। और लास्ट है तुलसी की पूजा। इसलिए हमने तुलसी जी को भी यहाँ पर विराजमान किया है। रोज सवेरे उठकर तुलसी को जल देना, फूल अर्पण करना, प्रदक्षिणा करना, उनकी आरती और पूजा करना और उनकी सेवा करना, ये इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
ये 6 तत्व जो है रूप गोस्वामी के अनुसार वैसे भी 64 तत्वों में से महत्वपूर्ण तत्व हैं, और इस महीने में ये विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए हमारा ध्यान जो है, जैसे हमारा जो भक्ति मार्ग है ना, इतनी कृपा है प्रभुपाद जी की, गुरुदेव की और संप्रदाय की हमारे ऊपर, कि जो अगर आप कोई कुछ पता भी नहीं है, समझो कुछ जानते नहीं हम, अधिक मास कार्तिक मास कुछ की महात्मा जानते नहीं है, लेकिन अगर हम ये रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए तत्व जो उनको प्रभुपाद ने दिए हैं, इनको अगर हम सिंसियरली फॉलो करेंगे तो अपने आप ही आपको कार्तिक मास का फल और चतुर्मास का फल और मार्गशीर्ष का फल और चैत्र का फल और अधिक मास का फल अपने आप ही 1000 गुना 1 लाख गुना अपने आप मिलता रहेगा। इसलिए भक्ति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बाकी सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, योग कांड, जितने भी भगवान को पहुंचने के तरीके हैं वो इतने प्रभावी नहीं है जितना भक्ति प्रभावी है। और भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कोई भी कर सकता है। कोई योगी की जरूरत नहीं, कोई ज्ञानी की जरूरत नहीं, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होने की जरूरत नहीं, कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। एक बालक भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है, एक अनपढ़ गंवार भी कर सकता है, हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है। बड़ा पंडित भी नहीं तो वो भगवान के नाम का जप जरूर कर सकता है, और उससे सारे लाभ उसको मिलेंगे जो पंडित को मिलते हैं, योगी को मिलते हैं, कर्मकांडी को मिलते हैं, उससे भी कई गुना अधिक लाभ मिलते हैं। हमारा सौभाग्य है। तो इस महीने में ये 6 तत्व जो मैंने बताया, उसके आगे ही कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं। उसमें सबसे पहला तत्व है उपवास। कई प्रकार के उपवास बताए हैं, लेकिन यथाशक्ति उसको करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को जोर लगाकर, कष्ट देकर, पीड़ा देकर ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब कष्ट देते हैं अपने आप को तो सारा ध्यान कष्ट पे रहता है, हाँ, भगवान पर नहीं रहता। लोग व्रत क्यों करते हैं? व्रत का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्रत? कि जो स्वेच्छा से किया जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत कष्ट होता है, और वो जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उसी को व्रत कहते हैं। बाकी सारे जब तक जो हम करते हैं, अगर भगवान उसमें सम्मिलित नहीं है तो व्रत के व्याख्या में वो नहीं आ सकते। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस, असुविधा, और स्वेच्छा से। ट्रेन में लटकना जो है वो स्वेच्छा से नहीं करते, जबरदस्ती से होता है, उससे तपस्या में वो गिना नहीं जाता है। तो स्वेच्छा से किया हुआ असुविधा पूर्वक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको हम ऑस्टेरिटी, तपस्या कहते हैं। तो ऐसा तप जो है इस महीने में हमको करना चाहिए। हाँ? तो वो उसमें एक भाग है उपवास। तो कई प्रकार के उपवास होते हैं। कुछ लोग इस महीने में केवल फल ग्रहण करते हैं, अन्न खाते नहीं। मैं आपको अलग अलग आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तो आप कर सकते हैं। कुछ लोग दिन भर फलाहार करते हैं, रात में एक बार अन्न भोजन करते हैं, और कुछ लोग जितना कम हो सके उतना अन्न ग्रहण करते हैं, और कुछ दिनों में उपवास करते हैं। जैसे कि और भी एक व्रत कहा गया है इसमें शास्त्रों के अनुसार, एक दिन उपवास, एक दिन पारण, एक दिन उपवास, एक दिन पारण, ऐसा व्रत भी इसमें कहा गया है। आप एक दिन एकादशी का उपवास करेंगे, अगले दिन पारण करेंगे, अन्न खाएंगे, फिर अगले दिन उपवास, मतलब 15 दिन उपवास करेंगे, पर 15 दिन अन्न ग्रहण करेंगे। ये भी एक उपवास है। तो ये सारे उपवास, अनेक प्रकार के उपवास जो है वो बहुत आवश्यक है। तो कम से कम किसी ना किसी प्रकार का उपवास आपको करना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ? और केवल उपवास करने से इस महीने में क्या होता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ आपको केवल इस महीने में उपवास करने से मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई विधान नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, ऐसे भी नहीं। यू हैव चॉइस। आप जिस प्रकार से आपका शरीर है, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल, अधिक कष्टप्रद न होते हुए, थोड़ी असुविधा होते हुए ऐसे आपको उपवास करना है। तो भगवान कितने दयालु है, उनको छोड़कर इस भौतिक दुनिया में आए हैं, उनको भूलकर इंद्रिय भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमें वापस आने के लिए कितनी योजनाएं बना के रखी उन्होंने, कितने प्रकार के रास्ते बना के रखे उन्होंने कि आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, कि जहाँ पर निकटस्थ मायादारी झकोटिया हो रही, इतना आपको माया परेशान कर रही है, लात मार रही है, मुक्का मार रही है, तो डाबोत मुक्के समार, आओ मेरे पास आ जाओ। ऐसे अनंत प्रकार के व्रत बना के रखे हो, और वो भी ऐसे बना के रखे, आप कुछ करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट दे देंगे। अभी कभी आपको अलग से बैठ करना, एक पूरा प्रवचन दूंगा, एक अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे सुनकर। 1 अश्वमेध यज्ञ इज अच्छा डिफिकल्ट थिंग टू परफॉर्म। तो बैठे बैठे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ आपको मिल रहा है उपवास करने से। और बाकी व्रत बताता हूं मैं।
एक होता है नक्त भोजन, यानी केवल रात को भोजन करना, नाइट टाइम भोजन। एक होता है अयाचित व्रत, यानी कि इस महीने में आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है। आप मांग सकते हो, फिर भगवान के लिए मांग सकते हो, मंदिर के लिए मांग सकते हो, नया मंदिर निर्माण हो रहा है उसको दान मांग सकते हो, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं मांगना है। तो क्या करना है, केवल इस महीने में चैरिटी करना है। ऐसे कहते हैं रोज चैरिटी करना चाहिए। जैसे आपका सुबह का स्नान, जब आपके भगवान की सेवा, तुलसी सेवा हो गई, तो किसी एक व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए, या वो ब्राह्मण होगा या तो गरीब होगा, दोनों में से आपको दान इसमें महीने में करेंगे तो अनंत लाभ होता है। ऐसे कहते हैं कि जो दान आप करेंगे उससे हजारों गुना दौलत आपको प्राप्त होगी उसके बाद में। लेकिन उस हेतु से आपको नहीं करना है, आपको निरपेक्ष भावना से, हृदय से इस दान को देना है। और एक मैंने बताया आपको धरण पारण, यानी कि एक दिन उपवास एक दिन पारण। इस महीने में ब्राह्मण को या भगवान को तांबूल अर्पण करने का बहुत महत्व है। और एक महत्वपूर्ण व्रत जो हम कार्तिक में करते हैं, वो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भगवान को घी का दीपक अर्पण करना। तो हमारे हॉस्पिटल में शायद हम लोग करेंगे, मरीजों के लिए ये दीप दान करने का कार्यक्रम करेंगे। उसमें आप लोग दान दे सकते हो कि आपकी तरफ से हमारे हॉस्पिटल में 4 से 6 शाम को हर रोज मरीजों के द्वारा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ में बैठे हुए भगवान को दीप दान हो जाएगा आपकी तरफ से। आप भी कर सकते हो, उनको भी कर सकते हो। काम में कर्म इसमें निषिद्ध माना गया है, किसी प्रकार का कर्मकांड इस महीने में नहीं करना है। नदी में पवित्र स्नान करना है, यदि मौका मिलेगा तभी, नहीं तो गंगा का स्मरण करना है। ये व्रत जो करते हैं उसको पुरुषोत्तम व्रत ही कहते हैं। ऐसे कहते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, ब्रह्मा जी भी बताते हैं, शिव जी भी बताते हैं, नारद जी भी बताते हैं कि जो पुरुषोत्तम महीने में व्रत करता है उस व्यक्ति के शरीर में सारे देवताएं, सारे आचार्य, सारे वैष्णव निवास करते हैं, और उसका संग जो है बहुत ही कीमती हो जाता है। He becomes a very precious person to associate with। उसके साथ संग करने के लिए लोग तरसते हैं, और तरसना चाहिए, और उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, जो पुरुषोत्तम व्रती होता है। उसके आरोग्य और उसका संपत्ति जो हो चुका है उसको पुनः प्राप्त होता है। उसकी जो भी भगवान के प्रति इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती है। और अंतिम क्षण में ये व्रत जो दिल से, हृदय से, भावना से पूर्ण करता है। बहुत जरूरी बात है समझना। ये व्रत जो आप लेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये व्रत जो दिल से आप करेंगे, हृदय से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, तो इस व्रत का फल स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बताया है कि आप भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे इस जीवन के अंदर। से अधिक प्रयास व्रत की। इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए? आप सब तो भक्त हो, लेकिन शास्त्र के अनुसार क्या कहा है बताना जरूरी है। इस महीने में कोई नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। इस महीने में पूरी तरह से सब लोगों को, गृहस्थों को, सब लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवविवाहित होंगे तो भी इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने में गर्भ धारणा नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी शास्त्र में लिखा है। इस महीने में कोई नई चीज खरीद नहीं करनी चाहिए अपने आनंद के लिए। भगवान के आनंद के लिए आप कुछ भी खरीद कर सकते हो। अपने आनंद के लिए कोई गाड़ी, कोई घर, या कोई ज्वेलरी, या कोई और वस्तुएं इस महीने में खरीद नहीं करनी चाहिए। और तो मैंने बता दिया सब। तो ये महीना क्या क्या व्रत आप ले सकते हो? बहुत सिंपल सा व्रत ले सकते हो कि हम रोज जितना जप कर रहे हैं उससे 4 माला 2 माला अधिक कर सकते हैं। रोज एक भगवत गीता का श्लोक घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत का एक कथा रोज सुन सकते हैं, या एक श्लोक रोज पढ़ सकते हैं। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आपको जितना क्षमता है उससे आप ज्यादा भी कर सकते हो। कुछ दिन लोगों ने मुझे मैसेज दिया कि हम 3 घंटा भागवत पढ़ेंगे, ऐसे मुझे ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया, बहुत खुशी हुई पढ़कर। जैसे आपकी क्षमता है, यथाशक्ति आनंद से आपको ये व्रत करना है। एक और महत्वपूर्ण व्रत इसमें बताया गया है कि आपको इस महीने में सत्य बोलना है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कठिन बात है, क्योंकि भौतिक दुनिया में जीना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना है और सत्य ही बोलना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण व्रत इस महीने में ऐसा है कि कोई क्रोध नहीं करना चाहिए इस महीने। अक्सर हम क्रोध भी करते हैं जब मेरे मन जैसी चीज नहीं होती है जो मुझे चाहिए, वे आई वांट वैसी घटना नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो अगर हम अपने चित्त को शांत रखेंगे भगवान के नाम का जप करके,
और याद रखें कि आप व्रती हो, पुरुषोत्तम व्रती हो, आपको इस महीने में क्रोध नहीं करना चाहिए। आज सवेरे श्यामलाल लोगों ने बहुत सुंदर प्रवचन किया। मैं ये बात आपको बहुत जरूर से बताना चाहता हूँ कि हमारे परम पूज्य जय पताका महाराज जी जो हैं वो कई हफ्तों से आईसीयू में हैं। पहले कलकत्ता में थे, अभी वो दिल्ली में हैं और कई दिन तक वेंटिलेटर में रहे, फिर बेहोश से भी रहे, कोमा में भी रहे, फिर अभी होश में आए। और जब वेंटिलेटर से उनको निकाल दिया गया और जब उनको पहला शब्द उच्चारण करने की शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि भक्तों को बताओ कि पुरुषोत्तम व्रत रखो। द फर्स्ट स्टेटमेंट ही मेड। और उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के व्रत लोगों को रखना चाहिए, ऐसे उन्होंने आदेश किया। जितने आपको जितना होता है उतना आप नोट कर लो। उन्होंने कहा कि जितना हो सके उनको लोगों को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करो, यानी कि भगवान का नाम, भगवान की सेवा करने में लोगों को प्रेरणा दो। गिव इंस्पिरेशन टू पीपल टू बिकम गॉड कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस, नंबर 1। नंबर 2, अपने साधना में एकाग्र हो जाओ। फोकस ऑन योर डेली साधना, जैसे कि आपका नाम स्मरण है, भागवत वाचन है, तुलसी पूजा है, भगवान की पूजा है, भक्तों का संग है, जो आप नियमित रूप से करते हो उस पर अधिक एकाग्र होकर ध्यान दो। और तीसरा बताया उन्होंने, सबसे ध्यान से सुनो, वैष्णवों का अपराध मत करो। ये बहुत गंभीर कार्य है। क्रिटिसिज्म, किसी की भी निंदा मत करो, किसी पर टीका मत करो, डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। ये 3 व्रत अगर हम पालन कर सकते हैं, जितने भी हद हो सके, तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी देखो, कोई व्यक्ति अगर डेथ एंड लाइफ के सिचुएशन में है और उसको पहली बार बोलने का मौका मिलता है तो वो क्या बोलेगा? क्या फसल कैसी हुई? वो आप भी अमेरिका में वापस लौट के आएंगे? ऐसा नहीं पूछेगा। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, और ये व्यक्ति कौन है? ये परम पूज्य संत हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है साक्षात। प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे सहायता करने के लिए महाप्रभु चैतन्य ने अपनी खुद के पार्षद को भेजा है। इतने महान संत है ये। और जब वो कोमा से होश में आते हैं तो सबसे पहले बताते हैं, भक्तों को बताओ पुरुषोत्तम महीने का व्रत करो। इसलिए हमें ये बात बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। तो अभी नारद मुनि, वाल्मीकि मुनि, इन्होंने भी इसके बारे में कहा गया है। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि पुरुषोत्तम व्रत करने वाले व्यक्ति पापहीन हो जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं, और इस महीने के व्रत करने से 16 गुना अधिक लाभ बाकी महीनों के व्रत करने से होता है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि पुरुषोत्तम व्रत 100 अश्वमेध यज्ञ से भी महान है। सारे तीर्थ और सारे वैष्णव उस व्यक्ति के शरीर में रहते हैं, और जब श्रद्धा पूर्वक हम व्रत करते हैं तो भगवान के धाम में चले जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि ये सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा महीना है, सर्वश्रेष्ठ, और उसके पालन करने से अनगिनत पायरी, ऑस्पिशियसनेस निर्माण होता है। नैमिषारण्य की जो साधु है वो कहते हैं पुरुषोत्तम व्रत तो कल्पवृक्ष के समान है। वो क्या इच्छा नहीं पूरी करता है। आपके मन में जो भी इच्छा है वो पुरुषोत्तम व्रत पालन करने से आप पूर्ण कर सकते हो। तो इस तरह से अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए इसका मैंने वर्णन किया। अधिक मास में अगर हम दान देते हैं तो क्या लाभ होता है? हमारे इंद्रियों पर हम काबू पा सकते हैं। अधिक मास में जब हम तपस्या करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, भगवान के बहुत करीब पहुंचते हैं। अधिक मास में कथा श्रवण और कथा पाठ करेंगे तो मोक्ष प्राप्त करते हैं और भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। और विशेष करके एक जगह पर मैंने पढ़ा कि गोवर्धन की परिक्रमा भी विशेष रूप से बताई गई है अधिक मास में करने के लिए। तो जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते वो मन में भी गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो कलयुग में मन के जो अपराध हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मन के द्वारा जो सेवा की गई है उसको स्वीकार करते हैं। मानस पूजा, कितने दयालु भगवान है। पिछले युगों में मन के द्वारा किए गए, विचार के द्वारा किए गए पाप भी गिने जाते थे और उसका भी दंड मिलता था। लेकिन कलयुग में अपनी पति स्थिति को देखकर भगवान ने ये मन के द्वारा किए गए अपराधों को माफ कर दिया, लेकिन मन के द्वारा की गई सेवा को नहीं कैंसिल कर दिया, उसको स्वीकार अभी भी करते हैं। इसलिए भगवान की दया अनगिनत है, अनंत है, और हम उनको समझकर उनकी कृपा को समझना चाहिए।
और लाभ लेना चाहिए। तो इस तरह से ये अधिक मास जो है आज से शुरू हो रहा है, और आज ही ये विषय और आज ही ये कथा रखने का विषय कारण ये था क्योंकि लोगों को सबसे पहले दिन ही पता चलेगा क्या करना है। चलो कम से कम आधा दिन तो गया, लेकिन आधे दिन के बाद में जो 29 दिन आपको मिलते हैं आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। जैसे हमारा आज प्रभात जागृति कार्यक्रम था, एक्चुअली स्पीकिंग अधिक मास का आरंभ के दिन ही प्रभात जागृति कार्यक्रम है, ये कितनी भाग्य की बात है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को भाग भाग के प्रभात जागृति कार्यक्रम में अधिक मास करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें भगवान के नाम का जप और श्रीमद् भागवत का श्रवण ऑटोमेटिकली हो रहा है, भगवान के भक्त का संग मिल रहा है, भगवान के भक्त के संग में प्रसाद प्राप्ति भी हो रही है, और एक एक कार्य का एक एक लक्ष्य को लाभ भी मिल रहा है। तो हमको केवल घर से उठकर आना है और बड़े प्रेम से भगवान के नाम का यहाँ पर आपको जप करना है। तो विशेष रूप से मैं आपको विनती करूंगा, एक बुधवार तो आपका गया और 3 बुधवार इस महीने में आएंगे, तो प्रभात जागृति कार्यक्रम में विशेष रूप से आप भाग लीजिए और इस महीने का लाभ लीजिए। तो अभी इस महीने का जो सार है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है श्रीमद् भागवत का श्रवण। और कई लोगों ने मुझे फोन करके SMS करके ये थैंक यू किया कि आपने भागवत का कथा का आयोजन भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में करवाया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस महीने में भगवान हरि का कथा का श्रवण करना बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। तो इसलिए हम अभी आपको श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन भी करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अभी कितने साल से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर साल हर श्रवण में हर कहीं कथा सुनते तो एक नया नया गौरव उसका सामने आता है और पता चलता है कि हम कितने भाग्यशाली है। क्योंकि ऐसे कहा गया कि अनंत अनंत जन्मों तक जब हम पुण्य करते हैं तो हम श्रीमद् भागवत से परिचय होने के योग्य हो जाते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग पुण्य कर्म इन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स वन बिकम्स क्वालिफाइड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू श्रीमद् भागवत। इसलिए अपने मॉर्निंग में भी हमारे भक्ति वेदांत में हम लोग 4 बार 2 बार जो प्रार्थना 4 बार में जो प्रार्थना होती है उसमें 2 बार प्रार्थना में 10 बजे वाली और 2 बजे वाली प्रार्थना में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा इसके बारे में तो समझ में आया कि भक्ति वेदांत में आने वाले मरीज भी बहुत ही पुण्यवान और भाग्यशाली है, क्योंकि जो मरीज के रूप में आकर ओपीडी के बाहर वेट कर रहे हैं वो भी अनायास ही भागवत को सुन रहे हैं, क्योंकि जब कुछ चलता है साउंड के रूप में सब लोग वहां मुड़ के देखते हैं। ये स्वभाव है ना, आवाज जहां पर भी होता है हम लोग वहां मुड़ के देखते हैं क्या हुआ। तो जब कोई अनाउंसमेंट होता है, प्रार्थना शुरू हो रही है, सुनिए, और प्रार्थना गाई जाती है, उसके बाद में भागवत का श्लोक पठन करते हैं तो लोग ध्यान से उसको सुनते हैं। ये ध्यान से उनका सुनना जो है या एक्सीडेंटल सुनना जो है ये एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछले जन्मों में कई जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मरीज बनकर बैठे हुए डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल उसी समय इसमें भागवत का कथन हो रहा है। ये बड़े भाग्य की बात है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो भाग्य है, हमने पिछले जन्मों में कई पुण्य कार्य किए, इसलिए हम भागवत से परिचित हो गए हैं, भागवत का श्रवण भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत मेहनत के बाद में जो बहुत ऐश्वर्य संपन्न वस्तु मिलती है उसको फिर बोलते हैं कि चलो अभी उसको रोक दो, जो नहीं है उसके पीछे जाओ। ये हमारा स्वभाव है। कोई कीमती वस्तु हमको चाहिए तो जब तक हमारे पास नहीं है तब तक हम उसके पीछे भागते रहते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। एक बार वो प्राप्त हो गई तो इसको बाजू में रखते हैं, उसका महत्व कम हो जाता है, और अभी जो और नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। तो जो दुनिया की बहुत सुंदर स्त्री हमको अपनी पत्नी के रूप में चाहिए, बहुत कोशिश करते हैं, बाद में उसको प्राप्त करते हैं, उसका विवाह हो जाता है, उसको घर में लेके आते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वापस बाहर देखते हैं, अरे इसमें जो चीज है वो इसमें नहीं। ये हमारा स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन भगवान के विषय में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को भी हम इसी में से गिनते हैं कि भाई खुशी मिल रही थी कुछ दिन के लिए इसलिए हम ले लिया उसको, लेकिन अभी ज्यादा खुशी नहीं मिल रही है, चलो और किसी वस्तु को ढूंढते हैं जो उससे ज्यादा खुशी देगी। तो ये ऐसी वस्तु है श्रीमद् भागवतम, जो जीवन में जो प्राप्त करता है उसको पकड़ कर रखना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है। उद्धव जी 11वें स्कंद में भगवान को प्रश्न करते हैं कि भगवान आपको जाना नहीं चाहिए, यू आर टेलिंग मी दैट यू आर गोइंग नाउ, अपनी लीला समाप्त करके आप जा रहे हो, लेकिन आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके जाने से दुर्भाग्य का आरंभ होगा। कलयुग को शुरू होते हुए ऑलरेडी देख रहा हूं, आप जाते ही कलयुग पूरी शक्ति के साथ में आएगा, प्रभावित करेगा लोगों को, लोग सर्वनाश को प्राप्त करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे, आपको भूल जाएंगे, दुख भोगेंगे, इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए।
उसी समय उद्धव जी की ये उद्विग्नता देखकर, उनका दर्द देखकर तुरंत सागर रूपी श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपने आप को स्थापित कर दिया। कृष्णा एंटर्ड इनटू द ओशन ऑफ श्रीमद् भागवतम, मतलब अपनी ही कथा के सागर में उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया है, यानी कि श्रीमद् भागवतम वो स्वयं बन गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत का श्लोक का जब उच्चारण करते हैं ना हम लोग, फॉर एग्जाम्पल नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, बोलिए नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये ध्वनि जो है वो साक्षात कृष्ण की ध्वनि है। कृष्ण भगवान ध्वनि रूप में आपके कान में प्रवेश कर रहे हैं, हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत की श्रुति है, ये स्वयं श्री कृष्ण का ध्वनि है। इसके श्लोकों का केवल उच्चारण करने मात्र से कई जन्मों के संचित नष्ट हो जाते हैं। और क्या लिखा है श्लोक में? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्रायः मतलब ऑलमोस्ट सब प्रकार की अभद्र वस्तुएं जो हृदय में स्थित हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु कैसे? नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का सेवन यानी कि श्रवण, और सेवन यानी कि उनकी सेवा। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक भागवत व्यक्ति और एक भागवत शास्त्र। इन दोनों का सेवन करने से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं प्रायः। और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। ये जो श्लोक है उत्तम यानी कि तम यानी कि अंधकार से हमको मुक्त करने वाले श्लोक जो हैं भागवत के, ये हमारे हृदय में भक्ति को नैष्ठिकी बना देते हैं। और इसमें नैष्ठिकी जो एक बार बैठ गया उसको वहां से कोई जा नहीं सकता है, उसको कहते हैं नैष्ठिकी। इतना स्थिर हो जाता है हृदय में भक्ति कि कोई भी अन्य चीज उसको उखाड़ नहीं सकती। इतनी शक्ति इस भागवत में है। ऐसे कहा गया है कि भागवत का केवल श्रवण करने मात्र से सब लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन पवित्र हो जाते हैं बताता हूं। जो लोग सदैव क्रोध में जलते रहते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग के कामुक कार्यों में, पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो लोग बहुत ही अहंकारी हैं, जो लोग बहुत दाम्भिक हैं, बहुत ज्यादा दम्भ व्यक्त करते हैं, जो दूसरों की प्रगति के प्रति बहुत द्वेष रखते हैं अपने मन में, जो तो एनवियस, जो दूसरों को दुख देते हैं हमेशा, और जो 5 प्रकार के महापाप करते हैं यानी कि मदिरापान, ब्रह्म हत्या, चोरी, विश्वासघात, परस्त्री गमन, ये 5 महापाप बताए हैं। जो लोगों को चीट करते हैं, फंसाते हैं, जो लोग क्रूर होते हैं, बहुत निर्दय होते हैं, जो लोग लोगों को निर्दयता से कष्ट देते हैं, लोग व्यभिचार करते हैं और हमेशा दूसरों की धन दौलत चुरा कर उसको भोग लेने का प्रयास करते हैं। ये सारे प्रकार के लोग और जितने प्रकार के और पाप करने वाले लोगों को आप सोच सकते हो और गिन सकते हो और देख सकते हो, तो सब प्रकार के लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से शुद्ध हो जाते हैं। इतनी शक्ति है इसके अंदर। बाकी कर्म कांड में, ज्ञान कांड में इतना कष्ट करना पड़ता है, कई प्रकार के यज्ञ कर्म और होम हवन और यहाँ वहाँ दान धर्म, नदी स्नान करने से भी ये सारे पाप जो नष्ट नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत का एक महात्म्य है कि श्रीमद् भागवत से न केवल पाप नष्ट होते हैं जो आपने किए हुए हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो है और पाप बीज जो है वो भी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से नष्ट होता है। अगर आपके हृदय में भक्तिपूर्ण भावना स्थिर होनी है, वो तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके हृदय में पाप बीज और पाप भावना है, पाप करने की प्रवृत्ति है, तब तक आपके हृदय में ये नैष्ठिकी भक्ति स्थापन नहीं हो सकती। लेकिन श्रीमद् भागवत आपको पाप बीज और पाप प्रवृत्ति को नष्ट करके आपके हृदय में ये नैष्ठिकी भक्ति स्थापित कर सकता है। इसलिए भागवत सप्ताह को हम सुनना चाहिए, लेकिन नित्य रूप से भागवत के श्लोकों का श्रवण करना चाहिए। तो फिर इसकी कहानी है भागवत के गौरव में। चलो अभी आप पहले आपको सब भागवत का मार्ग सुना है, अपनी कहानी बताइए। कलयुग में सब लोग काल रूपी सर्प के भक्षक विक्टिम यानी कि बलि बन गए। काल रूपी सर्प जो है सबको निकले जा रहा है, सब लोग उसमें जन्म मृत्यु के चक्र में जल रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। ऐसे दुर्भाग्य को मिटाने के लिए सुखदेव जी ने अपना शास्त्र बताया है। ये जो कलयुग का दुर्भाग्य है उसको शुभ शास्त्र है, श्रीमद् भागवत को सुन के हम नष्ट कर सकते हैं।
मन को, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भागवत श्रवण से और कोई उत्तम स्थान नहीं है भगवान के नाम के जप के बाद। अनंत जन्मों के पुण्य के बाद भी श्रीमद् भागवत का परिचय होता है। देवता भी श्रीमद् भागवत को सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको श्रीमद् भागवत सुनने का मौका नहीं मिलता है। इसकी भी छोटी सी कथा है कि जब सुखदेव जी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा कहने जा रहे थे, उस समय बहुत सारे देवता अमृत को लेकर नीचे आए और उन्होंने सुखदेव जी से ऐसा डिस्कशन किया कि आप अमृत लीजिए हमारे से, हमको भागवत सुनाइए। तो सुखदेव जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये तुच्छ अमृत जैसी वस्तु देकर मुझे आप श्रीमद् भागवत का एक्सटेंड करना चाहते हो, नामुमकिन है, आप लोग चले जाओ। आप लोग व्यापारी लोग व्यापार करना चाहते हो, मुझे अमृत का प्रलोभन देकर अमृत सुनना चाहते हो जो भागवत अमृत है। क्योंकि उनकी चेतना सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि देवताओं को भी श्रीमद् भागवतम का सहजता से लाभ नहीं होता है। नारद मुनि को भी वहां जाकर बहुत प्रचार करना पड़ता है और कभी कभी उनको भागवत सुनाने का मौका मिलता है। जो पृथ्वी पर इतना प्रचुर मात्रा में प्रचलित है, वो स्वर्ग लोक में भी इतना प्रचलित नहीं है। ये भागवत का महात्म्य हमारे लिए बहुत समर्पक है। जब परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया, मतलब उनको सर्प पक्षी का तो वो शाप था कि उससे वो मरने वाले हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के श्रवण से सर्प पक्षी के दंश होने के पहले ही वो शरीर छोड़कर भगवत धाम चले गए। सर्प पक्षी का दंश होना एक फॉर्मेलिटी हो गया था कि भाई चलो वो शाप दिया है तो वो भी होना है। तो ये सुनकर स्वयं ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे हो सकता है ये, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ब्रह्मा जी भी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, सब प्रकार के साधनाओं को एक तराजू में तोड़ना शुरू कर दिया और श्रीमद् भागवतम के श्रवण की साधना को एक जगह रखा। तो सब साधनाएं एकत्र करने के बाद भी श्रीमद् भागवतम का पलड़ा हमेशा वाली रहा। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए कि ये बहुत दिव्य चीज भगवान ने कलयुग में शुरुआत में सब लोगों को दी है। क्योंकि जब कृष्ण भगवान, जैसे मैं आपको बताया, जाने का समय हुआ तो उन्होंने अपने आप को भागवत में अर्पण कर दिया। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। और जो व्यक्ति रोज भागवतम श्रवण करने में असमर्थ है या इच्छुक नहीं है, उनके लिए फिर सनक आदि 4 कुमारों ने भागवत सप्ताह की विधि का वर्णन किया। इसका मतलब ये नहीं कि भागवत सप्ताह की विधि सर्वोच्च है, रोज भागवतम का श्रवण करना सर्वोच्च है। और जब मौका मिले तो सप्ताह की विधि भी पालन करनी चाहिए। उसके भी बड़े विधि विधान से सनक आदि कुमारों ने पद्म पुराण में इसका वर्णन दिया है। जैसे दूध में घी होता है, शक्कर, गन्ने के अंदर शक्कर होती है, और फल का, पेड़ का जो सारांश है वो फल में होता है ना। हम फल खाते हैं तो पेड़ का सारांश समझ सकते हैं कि पेड़ ये किस चीज का है। उसी तरह से सारे वेद और सारे उपनिषद का सार श्रीमद् भागवतम है। और सुखदेव जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने परीक्षित महाराज के बहाने, उनको कहाँ समय था, 7 दिन 7 रात का समय था, कितना उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि वो वेद के प्रकार पंडित थे, सभी ज्ञान के ज्ञाता थे वो। और सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सर्वोच्च संत भी है, राजा ऋषि भी है, और 7 दिन में मरने का उसको शाप मिला हुआ है। तो कितना सोच के उन्होंने तय किया होगा कि क्या उनको बताना है। तो श्रीमद् भागवतम वो चीज है जो सारे वेदों का सार है। वेद रूपी वृक्ष पर आया हुआ अंतिम फल है वो, जो वेद का सार रूप में, फल रूप में प्रकट होता है। और उसको सुखदेव जी के मुख से जब ग्रहण करते हैं, जैसे कोई तोता किसी फल को अगर चोंच लगाता है तो वो फल अधिक मीठा हो जाता है। ये आपने अनुभव किया है, पता नहीं है, मैंने अनुभव किया है। वही फल जब तोता खा के आप उसका बाद में खाते हो तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। तो सुखदेव जी जो है वो राधा रानी के तोता है, लीला शुक्र कहते हैं उनको। राधा रानी के तोता जो है वो सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और वो जब ये व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं उनके दिव्य मुख से, उनकी वाणी से, तो ये बहुत ही मधुर और अमृत में बन जाता है। और सारे वेदों का सार अनायास से आपको मिल जाता है। जैसे कि हमारी माता जो है हमको वो कटहल का फल खिलाती है, फणस को खिलाती है, वो हाथ को खिला जाती है, फिर काटती है, फिर हाथ से वो निकालती है, फिर वो बाल में रखती है, फिर सारा जो दूर दूर तक मेरे अंदर दृष्टि को, लेकिन आपके लिए पुत्र की प्राप्ति का दिखाई नहीं पड़ती।
उन्होंने फिर जिद किया, नहीं नहीं महाराज जी आप क्या नहीं कर सकते, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात यह है कि साधु ने आत्मदेव ब्राह्मण को राजा चित्रकेतु का उदाहरण भी दिया कि उसने भी जिद किया था, हाँ, अंगिरा मुनि और नारद मुनि के साथ, नहीं नहीं मुझे पुत्र चाहिए। उसने कहा नहीं आपके जीवन में पुत्र नहीं है, नहीं नहीं मुझे पुत्र चाहिए, और जिद किया तो पुत्र हुआ, और उसका क्या परिणाम हुआ, हर्ष शोक। ये भी उनको बताया, फिर भी ये आत्मदेव जिद कर रहे, नहीं 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 वो कुछ भी होने दो, मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने अभिमंत्रित करके उनको फल दिया और कहा कि अपने पत्नी को खिला दो, यथावकाश आपको पुत्र प्राप्ति होगी, और जो भी जीवन में आवश्यक साक्षात्कार है वो भी सब हो जाएंगे। तो वो घर गया और अपनी धुंधुली जो पत्नी थी, इसका नाम धुंधुली था, उसको ये फल दिया, उसने कहा कि इसको खाओ और आप माता बनोगे। तो जैसे ही वो फल प्राप्त किया तो उसको अपनी सहेली को जाके मिली, बोली अरे फल खाओगे तो प्रेग्नेंट हो जाओगी, और प्रेगनेंसी में कितने कष्ट होते हैं, पता नहीं अगर चोर डकैत हमारे गांव में भाग के आए और चोरी करने के लिए तो मैं इतना सारा बोल दे कि भाग भी नहीं पाऊंगी। और प्रसूति में अगर मैं सुना है कई माताएं मर जाती हैं, अगर बच्चा टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और ये बच्चा होने के बाद मैंने सुना है बहुत कष्ट होता है, बच्चा मानता नहीं है और पता नहीं बीमारी होती है, लैट्रिन करता है, उल्टी करता है, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत कष्ट वाला काम है। इससे चर्चा हो रही थी, उतने में उसकी एक बहन थी, वो उसके घर पे आ गई उसको मिलने के लिए। वो बहन गर्भवती थी, उसने अपने बहन को बताया कि मेरे पिताजी पति ने मुझे ब्राह्मण से कोई फल ला के दिया है और वो प्रेगनेंसी गर्भवती होने के लिए बता रहे हैं, मुझे सबको ये को नहीं करना है। तो बहन ने कहा कि आप उन्होंने अपनी सिस्टर जो थी, जो धुंधुली थी, उसका निश्चय देखा कि उसको माता बनना ही नहीं किसी भी कीमत पर, और बाद में उपाय पूछ रहे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है अब क्या करो, मैं गर्भवती हूँ तो मेरा बालक जो है, अभी आप क्या करना, अपने पति को कहना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ और मुझे एकांत चाहिए और उससे दूर रहना, एकांत में रहना। तो पुराने जमाने में बहुत बड़े महल हुआ करते थे ब्राह्मणों के, कई कमरे हुआ करते थे, तो कभी कभी गर्भवती और प्रसूति हो गई जो स्त्री है वो अलग एकांत में रहती थी। तो एकांत का निवेदन करना तो ब्राह्मण देवता तुरंत मान जाएंगे। फिर जब मैं डिलीवरी हो जाऊंगी, मैं जब प्रसूति हो जाऊंगी, मेरे बच्चे को जन्म दूंगी तो मेरा बच्चा मैं आपको दूंगी, और आप कहना कि ये मेरा ही बच्चा, मैंने डिलीवर हो गया। और गर्भवती अवस्था जिस आप तो नाटक कर रही हो उसमें कभी बाहर नहीं जाना, किसी को दिखाना नहीं क्या गर्भवती हो। और ये जो फल है आप अपनी गाय को खिला देना, तो मामला ही खत्म, फल भी गायब और सब कुछ जो हो रहा है वो है, अच्छी बात है। तो उसने जाके वो फल गाय को खिला दिया और यथावकाश गाय गर्भवती हो गई, और दोनों की जो प्रेगनेंसी है वो आगे बढ़ने लगी, और सही समय पर गाय ने एक बालक को जन्म दिया, जो गाय का बालक नहीं था, मनुष्य का बालक था। और ये जो बहन थी धुंधुली की, उसको भी पुत्र हुआ, उसने तुरंत जाके चुप के वो अपने बहन को दे दिया, और ये अपने पुत्र को लेकर पति के पास गए, देखो मुझे पुत्र हुआ है, लेकिन क्या है ना मुझे बहुत सारे कष्ट थे प्रेगनेंसी में, इसलिए मेरे स्तनों में दूध नहीं है। मेरी बहन जो उन्होंने जन्म दिया बालक को, उसका बालक मर गया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन उसको दूध खिलाए और उसको स्तनपान करा के बड़ा करें, तो उसको मैं घर पे रख लेती हूँ। तो ये भी पति बहुत अच्छा ब्राह्मण था, कोई भोला भाला था, वो तो डाउट नहीं किया उसने सब स्टोरी पर, और किसी को पता नहीं चला कि ये उसका बालक नहीं। और यथावकाश गाय को पुत्र हुआ, सब गांव में आश्चर्य हुआ, अरे गाय को तो मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है। और सब देखने को आगे, सबने ब्राह्मण को भेंट दिया, उनकी पूजा की, आप अद्भुत ब्राह्मण हो, आप पे गाय को भी मनुष्य का पुत्र जन्म होता है, और उस पुत्र का काम जो थे वो गाय जैसे, तो उसने उसको गोकर्ण नाम दिया, और ये पुत्र को दुंदुकारी नाम दिया। हाँ, और दोनों बालक एक साथ बड़े होने लगे, लेकिन एक बालक जो था गाय के गर्भ से जन्मा हुआ, साधु के फल से जन्मा हुआ, हाँ, इतना सद्गुणी, इतना भक्त संत बन गया, विश्व से पूरा विरक्त हो गया, वो भगवान में लीन हो गया, हमेशा भगवान की भक्ति में लग रहना, संतों का संग करना, बहुत गौरवशाली पुत्र हो गया। और धुंधुकार एक ही साथ में इतना दुष्ट हो गया कि हमेशा लोगों को कष्ट देना, जानवरों को बिना मतलब से मार देना या दुख देना, किसी भी जीव को जो मिलेगा उसको कष्ट देना, और शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों के घर में आग लगाना, इस प्रकार के सारे कुकर्म उसने किए। एक दिन आकर अपने माँ से उन्होंने बहुत झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी दी, पैसा दो, मेरा जितना भी हिस्सा है दे दो। तो माँ ने क्या किया, कुएं में कूदकर माँ ने
अपना शरीर समाप्त कर दिया। और ये ब्राह्मण को भी उसने इतना त्रस्त किया कि वो ब्राह्मण भी घर छोड़ के चला गया। और उन्होंने कहा था ना कि जीवन में जितना आवश्यक साक्षात्कार है वो आपको हो जाएगा। समझ गया कि क्या जीवन का साक्षात्कार है? ये सब कुछ झूठ है, इसमें कोई रिश्ते नाते में कोई अर्थ नहीं है जब तक वो भगवान के कनेक्शन में नहीं है। तो वो बेचारा विरक्त होकर सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया भजन करने के लिए। तो फिर ये इसने क्या किया, माता ने आत्महत्या कर ली, पिताजी चले गए, तो उसने क्या किया, 4 वेश्याओं को घर पे ले गया और बहुत बुरा कर्म शुरू हुआ वेश्याओं को संतुष्ट करने के लिए कि चोरी डकैती मारा मारी सब शुरू किया। बहुत बड़ा बड़ा धन लूट कर घर में लाता था इनसे भोग करने के लिए। तो वेश्याओं ने सोचा अरे ये तो कई जगह पे चोरी करके सामान लेके आता है, एक दिन राजा के सिपाही आएंगे और पकड़ेंगे, हम भी पकड़े जाएंगे उसके पत्नी के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको विष खिलाकर उसको मार देंगे रात को। तो वो चारों वेश्याओं ने जो पत्नी के रूप में घर पे आई थी उन्होंने उसको रात को गला दबाकर और आग के अंगारे उसके मुंह में फेंक कर उसको मार दिया। धुंधुकारी समाप्त हो गया। जब पिताजी घर से चले गए थे तो गोकर्ण भी घर से चले गए थे वन में। तो ये जो व्यक्ति है धुंधुकारी वो प्रेत बन गया, वायु भी प्रेत बन गया। और बहुत भयंकर कष्ट होने लगा। हम लोगों को भी लगता है कि अरे दुनिया में इतना कष्ट है, एक बार आत्महत्या कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए, आज अधिक मास के दिन आप ये बात सुन लीजिए कि कभी भी जीव को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव जब मनुष्य बन जाता है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने से उसको अनंत काल अनंत जन्मों तक जो जन्म मृत्यु का श्रृंखला का दुख उसको होता है, भव सागर का दुख होता है, उसको मुक्त करने का एकमात्र साधन है मनुष्य का जीवन, जिससे वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब उसको व्यक्ति नष्ट करता है तो भगवान की दृष्टि से वो सबसे बड़ा भगवान का अपराध है। तो साधन मुझे भेजने के लिए मैंने आपको दिया था, वही आपने एक मूर्खता की तरह नष्ट कर दिया। जैसे आत्महत्या करने के बाद जीव को तब तक शरीर प्राप्त नहीं होता जब तक उसका उस शरीर का समय समाप्त नहीं होता है, तब तक वो लटकते रहता है, प्यासा भूखा अटकता रहता है, लेकिन उसको अपनी कोई प्यास भूख मिटाने की साधन नहीं जोड़ सकता है, तो शरीर नहीं उसके पास, केवल चलते रहता है, तड़पते रहता है। जितना दुख वो पहले भोग रहा था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की थी, उससे करोड़ों गुना दुख उसको आत्महत्या करने के बाद भोगना पड़ता है। और वो पश्चाताप करने लगता है कि अरे मैं तो दुख भोग रहा था, वो स्थिति इससे कितनी अच्छी थी, और मैं कोशिश करता था मेरे दुख को भी प्रयत्न पूर्वक समाप्त कर सकता था भगवान की भक्ति करके, लेकिन मैंने सबसे भागने का प्रयास किया और अब उससे करोड़ों गुना अधिक दुख भोग रहा। उस तरह से धुंधुकारी बहुत कष्ट भोग रहा था और भूत प्रेत की योनि से यहाँ भटक रहा था। जहां पर गोकर्ण जी बैठकर भजन कर रहे थे वहां पर ये पहुंच जाता है और अलग अलग रूप दिखाता है उसको। तो रात को गोकर्ण उठ के दिखा रहे कौन मुझे इतने भयंकर रूप दिखा रहा है, और आखिर एक स्वयं अखरार विकराल रूप में प्रकट हो जाता है। तो पूछा आप कौन हो? वो कहते हैं मैं कोई और नहीं हूँ, आपका भाई हूँ धुंधुकारी। पूरा वृत्तांत तो संक्षेप में सुनाता है कि मैंने ऐसे ऐसे हालत हो गई। अब मेरे प्रिय भैया मैं जानता हूँ आप संत हो, भक्त हो, मुझे बचाइए, आप कुछ कीजिए मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए। मैं जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, फिर वायु सेवन कर रहा हूँ, इतना कष्ट हो रहा है मुझे। तब गोकर्ण जी अपने संतों के पास आते हैं जो उनके सत्संग करने वाले, और उनसे बात करते हैं। तो कहते हैं कि क्या करना है, वो सब लोग शास्त्र लेके बैठ जाते हैं और सब ढूंढते हैं उसको, मुझे आत्महत्या के पाप के लिए कोई इसमें विधान नहीं। उतने गोकर्ण परेशान हो जाते हैं, संतों को विनती करते हैं महाराज जी कुछ कीजिए, आप ढूंढिए उसको, कुछ उपाय कीजिए। तो और वो रिसर्च करते सब संत लोग, तो एक नतीजे पहुंचते हैं कि अगर भगवान हरि की कथा श्रीमद् भागवत का पाठ इसको सुनाया जाए तो ही ये इस आत्महत्या के पाप से और प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। तो फिर गोकर्ण जी ने बड़े संविधान के अनुसार जैसे पद्म पुराण ने दिया है वैसे भागवत जी का आयोजन किया। दूर संत लोग आए, वो सब भागवत कथा में बैठे। तो इसने क्या किया, वो प्रेत ने वो एक 7 गांठ वाले एक बांस में बैठ गया, क्योंकि वायु पे प्रेत का शरीर को कहीं और बैठने का मुमकिन नहीं हो रहा था। तो एक जिसमें छेद है ऐसे बांस के अंदर जिसमें 7 गांठें हैं, उसके अंदर जाकर उसने आश्रय ले लिया उस वायु के प्रवाह के बीच में। और कथा शुरू हुई। सनकादि 4 कुमारों के आदेश के अनुसार सप्ताह विधि शुरू हुई, 7 दिन की विधि। दिन में पूरी कथा, रात को विश्राम। 7 दिन की जब सब एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ टूटकर सबके सामने, सब लोग दिख रहे गांठ, हाँ दिखाई दे गांठ टूट गई।
सेकेंड डे कथा समाप्त हो गई और एक गांठ टूट गई। तो 7वें दिन कथा समाप्त हुई तो सारी गांठें खत्म समाप्त हो गई। और वो जो प्रेत रूपी धुंधुकारी था, वो चतुर्भुज विष्णु दूत वैकुंठवासी दिव्य शरीर में पीतांबरधारी के शरीर में, नीले वर्ण के शरीर में प्रकट हो गया। सब लोगों ने देखा, संतों ने देखा, सब श्रोताओं ने देखा, अरे 7 दिन की कथा सुनने के बाद में धुंधुकारी जो है वो तो चतुर्भुज सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर गया। उसके सामने विमान आया, विष्णु के दूत आए और बड़े वाद्य बजा रहे, गीत बजा गाते हुए वहां पहुंचे। ऑब्वियसली उसको लेने के लिए आए थे वो लोग, वैकुंठ धाम जाने के लिए। धुंधुकारी को इस दिव्य रूप में देखकर बहुत आनंद हुआ गोकर्ण को। चलो आखिर मैंने मेरे भाई को कुछ ना कुछ उपाय तो कर दिया। लेकिन एक प्रश्न निर्माण हुआ, अरे भागवत तो मैंने भी किया था और सुना तो इन लोगों ने भी था, लेकिन विमान तो एक ही आया। अल्टीमेटली देखो, हर जीव का अपने भी उद्धार की चिंता होती है ना। अभी हमने तो कथा की और आपका उद्धार कर देते, हमारा क्या है? तो वो उन्होंने डायरेक्टली प्रश्न किया विष्णु के दूतों को कि भाई ऐसे कैसे, हमने तो कथा किया इनके लिए, सबका इतना आयोजन किया, सब लोग भी सब लोग दूर दूर से आए। तो विष्णु दूतों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो आप सबको ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। इसके पहले मंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु के दूतों ने कहा कि जब आप कथा करते थे, बहुत मनपूर्वक आपने कथा किया, लेकिन रात में आप सब लोग सोते थे और धुंधुकारी प्रेत योनि में था, इसलिए उसको भूख प्यास निद्रा वगैरह जो भी शरीर का धर्म होता है वो उसको तो प्राप्त नहीं था, वो तो जागरूक ही था। जो जो आप दिन में कहते थे वो रात भर उस पर चिंतन करता था, मनन करता था, विश्लेषण करता था, विचार करता था, उसमें अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करता था। फिर आप लोग उठते थे और वातावरण से मुक्त होकर फिर कथा शुरू करते थे, फिर वो कथा सुनता था, फिर रात भर वो चिंतन करता था जो भी उसने दिन में सुना था। इस चिंतन की वजह से वो योग्य हो गया भगवत धाम जाने के लिए। आप लोग रात को सोते रहे, इसलिए आप लोग विमान नहीं आए। लेकिन हे गोकर्ण, आप इतने महान संत हो, बहुत ही जल्द आपके लिए स्वयं श्री कृष्ण गौलोक धाम से रथ लेकर आएंगे और आपको गौलोक लेके जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप दोबारा एक बार भागवत जी का पाठ करना, भागवत जी का सप्ताह विधि करना सब लोगों के साथ में। और उस समय कोई भी श्रोता और आप रात को नहीं सोएंगे, आप उपवास रखेंगे और जो भी आप दिन में कथा करेंगे रात भर चिंतन करेंगे और फिर दिन में कथा करेंगे, फिर रात भर चिंतन करेंगे। इस तरह से पूरी तरह से भागवत में अपने को लीन करेंगे। तो उस तरह से दोबारा भागवत कथा की गई। उसमें गोकर्ण जी स्वयं और सारे हजारों श्रोता जो हैं वो रात भर नहीं सोए, बैठे रहे, चिंतन करते रहे, भगवान का नाम करते रहे, जो सुना उस पर मनन करते रहे। तो 7वें दिन 12वें स्कंद की कथा समाप्त हुई तो एक ऐसा दिव्य विमान आया, जैसे आपने सुना होगा जब राम भगवान जा रहे थे अयोध्या में वापस, तो उन्होंने जितने भी लोग थे सबको संभाल लिया और वो जो पुष्पक विमान था वो बड़ा 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 होते गया। हाँ, 80 करोड़ लोग थे उसके अंदर वानरों के साथ में। तो फिर उन्होंने उठने के पहले वो एक रिक्वेस्ट किया, सर एक रिक्वेस्ट है, वो क्या है ना, हमारी पत्नियां भी आना चाहती अयोध्या में। तो 80 करोड़ वानरों की 80 करोड़ पत्नियां भी उसके अंदर प्रवेश किया, फिर भी उसके अंदर जगह थी फिर भी उसके अंदर तालाब थे, उपवन थे, रास्ते थे, पेड़ थे, सब कुछ बहुत फ्री जगह थी। इसके अंदर नहीं कोई राहुल गया था तो बहुत कम हो रही थी, बंदर झगड़ा कर रहे थे, ऐसा नहीं था। वैसे भगवान एक दिव्य विमान लेकर गौलोक से वहां पर आए, पीतांबर धारण किए हुए। हाँ, क्या वर्णन करें उनके रूप का। स्वयं आए, अपने हजारों विष्णु दूतों को लेकर आए और स्वयं अपने हाथ से गोकर्ण को उन्होंने बड़े प्रेम से पहले आवेदन दिया, उसको बंद कर दिया, बहुत प्रेम से आलिंगन किया और अपने हाथ से पकड़कर उसको गौलोक के विमान पर बिठाया। और जितने भी वहां पर संत थे, जितने भी श्रोतागण थे, वो सबको उन्होंने भगवान ने स्वयं अपने विमान पर बुलाया और वो सबको स्वयं दूतों के साथ में लेकर गौलोक धाम लेके गए।
तो ये है श्रीमद् भागवत का महात्म्य। क्या हमें उनको बोध मिलता है कि श्रीमद् भागवत की कथा को बड़े एकाग्रता से ना सोते हुए श्रवण करना है। ये तो रात को सोते थे, हाँ, ऐसा नहीं कि दिन में वो बड़े बोल रहे हैं और वो सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलना पड़ेगा लेकिन दिन में भी ये उनसे अपेक्षा थी कि आप ध्यान से सुने और रात को भी चिंतन करें। तो हमारे लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल साक्षात्कार है, वो ये है कि जो भी हम एक तो सुबह रोज सुनना चाहिए भागवत, जो भी उसमें हमको चिंतन करने लायक वस्तु है उसको लिखना चाहिए नोट्स में रूप में, या तो सुनकर याद रखना चाहिए और दिन भर उसका मनन करते रहना चाहिए। इतना करने से आप पूरा भागवत भी नहीं सुन पाएंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए कंसेशन आपको सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कलयुग की स्थिति इतनी विकट है कि शायद हम लोग नहीं पूरा कर पाएंगे। फिर भी जो सुन रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर नींद आने की संभावना है तो ये जानते हुए पहले से खड़ा रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कुछ हाथ पाँव हिलाना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये भगवान की दिव्य वाणी है स्वयं। इसको सुनना कोई साधारण चीज नहीं है। अगर कोई गरीब भिखारी को अगर 50 करोड़ रुपए दिया जाए तो वो ही कांट स्लीप व्हाइल टेकिंग 50 करोड़ रुपए। नींद आ रही है बाद में तो 50 करोड़ रुपए उसकी नींद हो जानी चाहिए, लेकिन इतना वो धन प्राप्त हो रही है। उसी तरह से हम लोग वैसे कपल गरीब लोग हैं, भिक्षुक लोग हैं, जिनको श्रीमद् भागवत जैसा अनंत ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, तो कैसे हम सो सकते हैं? हमारे शुभ भी स्लीप। अगर आपको पता है कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं तो हम नहीं सोएंगे। तो सोने की संभावना भी है शरीर के अनुसार, तो हम जगह खड़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जागरूक रहेंगे। क्योंकि जागरूक रहकर चिंतन पूर्वक एकाग्रता से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना बहुत जरूरी है। इतना भी अगर आप कर पाएंगे, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में आपको नींद आ रही है और आप उस नींद का सामना कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, जागरूक रहने का प्रयास कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी तपस्या होगी, क्योंकि आप श्री कृष्ण की स्वयं की वाणी को अपनी कान में प्रवेश दे रहे हो, हृदय में स्थित करने के लिए। इसलिए ये कल से श्रीमद् भागवत का यहाँ पर कथा आरंभ होगी प्रथम स्कंद से, और हर रोज बड़ी सुंदरता से उसका आयोजन किया गया है और बड़े श्रेष्ठ वक्ता यहाँ पर आएंगे। आप देखिए आपके सामने श्रीमद् भागवत का मंदिर स्थापन किया है। ये इसलिए किया है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमने उनकी आरती भी की, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है। वैसे भगवान का नाम स्वयं भगवान है, श्रीमद् भागवतम भी स्वयं भगवान है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके साथ अपना संपर्क करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है। इसका गौरव हमने पहले इसलिए सुनाया कि अगले 7 दिन आप दिन भर ऐसी दिनचर्या रखेंगे कि रात को इसको श्रवण करने के लिए आप पूरी तरह से योग्य और तैयार रहेंगे। आपके दिन के कार्य को करते हुए, अपने दिनचर्या को निभाते हुए आपको ऐसे रखना है अपने आप को कि शाम को आप पूरी तरह से जागरूक रहें। आपकी सारी इंद्रियां, विशेष करके कान, एकदम जागरूक रहे। शरीर कितना भी व्यस्त रहे, लेकिन कान में अपना सारा जान इकट्ठा करके आप बैठेंगे। कष्ट हुआ तो बाजू में खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो भक्त लोग, वैष्णव लोग यहाँ पर आकर श्रीमद् भागवतम आपको सुनाएंगे, वो बड़ी कृपालु संत लोग हैं जो आपको सुनाने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवतम सुनने के व्यक्ति योगी कौन है? जिनको उसको सुनने की बहुत तीव्र इच्छा है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति का वो है कि वो मांसाहार नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, जुआ नहीं करता है, नशा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी का द्वेष नहीं करता है। ये द्वेष न करना ये श्रीमद् भागवतम सुनने वाले का एक महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आपके मन में कोई द्वेष है तो श्रीमद् भागवतम सुनने पर भी आपको उतना लाभ नहीं होगा जो द्वेष रहित व्यक्ति को होगा। मैंने तो पहले वर्णन किया कि उसको भी लाभ होगा, ऐसा वर्णन नहीं किया था आपको। लेकिन अगर आप द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करेंगे प्रयास पूर्वक, तो फिर आपको उसका अधिक लाभ होगा। इसलिए श्रोता वृंद में बहुत लोग बैठे रहते हैं। जब सुखदेव जी ने प्रवचन किया भागवत का, तभी भी अलग अलग प्रकार के लोग बैठे थे। जब सूत जी ने नैमिषारण्य में प्रवचन किया, तभी भी बहुत लोग बैठे थे। उनको भी सम्मान के वर्णन करना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि अलग अलग प्रकार के लोग श्रवण करते हैं। तो वैसे हमारे स्वभाव में अलग अलग प्रकार के श्रवण करते हैं, लेकिन जो लोग द्वेष रहित होते हैं, बहुत प्रामाणिक होते हैं, बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं, उनको सबसे अधिक लाभ श्रीमद् भागवत होता है। इसलिए आपका भोजन, आपका विश्राम, आपकी दिनचर्या इस तरह से कीजिए कि रात को 7 से 9:30 तक आप यहाँ पर पूर्णता से जागरूक रहेंगे। और जैसे कोई प्यासा व्यक्ति महीने भर पानी नहीं पिया है, रेगिस्तान में रहता है, उसको अभी ठंडे, शीतल, स्वादिष्ट
अमृतमयी धारा की प्राप्ति हो रही है, वो कैसे उसको पिएगा, नींद आएगी उसको सुने। तो इस तरह से हमको रहना चाहिए, तब जाकर हमारा ये जो आयोजन है श्रीमद् भागवत का वो सफल होगा। इसका हम क्यों आयोजन कर रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम का पठन जहाँ पर होता है वहाँ पर दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है। जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उससे भी कलेक्टिव संकीर्तन करते हैं तो उससे भी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है। और ये दिव्य आध्यात्मिक शक्ति है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो दिव्य होती है, कभी भी दुनिया के किसी भी प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होती है, समय के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, वो वैसे अवकाश में रहती है। और इस दिव्य निर्माण की हुई शक्ति का सभी बद्ध जीवों को, पापी जीवों का लाभ होता है। रथ यात्रा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि रथ यात्रा में भगवान का दर्शन होता है, भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं, रथ यात्रा आगे चलती है और उस रथ यात्रा समाप्त होने के बाद में जो भी व्यक्ति उस रास्ते पर आता है, कई महीने के बाद भी आता है, जैसे कि न्यूयॉर्क में इतना लंबा स्ट्रीट है, 55 स्ट्रीट्स तक क्रॉस करते 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 रथ यात्रा चलती है। साल भर में एक दिन रथ यात्रा होती है, लेकिन 365 दिन में से एक दिन के बाद में 364 दिन में जो भी व्यक्ति वहां पर आता है उसको उस हरिनाम संकीर्तन का दिव्य लाभ उसको होता है जब वो स्ट्रीट पर आता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत की जहाँ कथा होती है वहाँ श्रोतावृंद अगर बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत शुद्ध हृदयी है, कथाकार भी बहुत शुद्ध हृदयी है और प्रामाणिकता से निष्प्रभ होकर कथा कर रहे हैं, ऐसे समागम में, ऐसे सभा में दिव्य शक्ति का उद्गम होता है। और वो हम लोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जैसे नैमिषारण्य में संत लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, उनको ये चिंता थी कि आगे वाले समय में लोगों का उद्धार कैसे होगा, इसलिए एक यज्ञ के रूप में, एक त्याग के रूप में, उनके उद्धार के रूप में वो वहां कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसी तरह से हमको उस भावना से आना चाहिए, जैसे कि नैमिषारण्य हो, लोगों के जो बद्ध जीव इस दुनिया में अज्ञान के कारण कष्ट भोग रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में दुख भोग रहे हैं, उनके उद्धार के लिए, श्रवण करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। वो भावना से आप आएंगे तो आपके केवल यहाँ बैठकर श्रवण करने से पूरे विश्व का उद्धार होने के लिए आप सहायता करते हैं। इसलिए हमने उसको कथा यज्ञ कहा है। इसमें यज्ञ में क्या आहुति अर्पण कर रहे हैं? आप अपनी भावना की आहुति अर्पण कर रहे हैं, आप समय का दान दे रहे हैं उसके अंदर, उसका भी आहुति अर्पण कर रहे हैं, आपकी जो प्रामाणिकता है वो भी अर्पण कर रहे हैं। लोगों के लिए आपके पास जो करुणा है, जो भावना है उनके प्रति कि वो कष्ट भोग रहे हैं उनको, इसलिए दिव्य आध्यात्मिक शक्ति इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग ये भगवत कथा यज्ञ करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करने में बहुत सफल रहें और जो भी आपने निर्णय लिया है, आज निर्णय लेंगे, जो ले लिया ऑलरेडी सुबह, आज जो शाम को लेंगे, कल से उसका पालन करना आरंभ करेंगे, वो जो भी आपने निर्णय लिया है उसको आखिर दिन तक आप निभा सकेंगे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो व्रत है जो आप ले रहे हैं उसको पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका निजी भगवान का पर्सनल मामला है। और अपने गुरु या अपने काउंसलर या अपने भक्तों को आप बोल सकते हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आमतौर पे उसको सबको व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको शुरू से लेकर डे 1 से लेकर डे 30 तक आपको उसको निभाना है। और इस व्रत का पारण कैसे करना है? तो व्रत के पारण मतलब 31st डे यानी कि अगले महीने के पहले दिन, रथ यात्रा के प्रीवियस डे है ना, मतलब दिन है वो 17 जुलाई से 16 जुलाई तक ये महीना चलेगा, 30 दिन। 17 जुलाई को जब आप इसका पारण करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है? सुबह उठकर स्नान करना है ठंडे पानी से, भगवान राधा कृष्ण आपके घर में जो विग्रह हैं, जगन्नाथ जी वगैरह, उनका पूजन करना है, तुलसी को प्रदक्षिणा करना है और आपकी क्षमता के अनुसार वैष्णव भक्तों को आपको हो सके तो पूजन करना है। इसका विधि भी बताया गया है, तो लंबा चौड़ा विधि है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण विधि यह है कि अगर आपकी क्षमता है तो आप 12 ब्राह्मणों को बुलाइए, उनको पकवान का भोजन दीजिए, खास करके उसमें खीर चावल की होनी चाहिए। उनको भोजन कराने के बाद में आपको भागवत का हो सके तो दान देना चाहिए, वो नहीं है तो कोई और ग्रंथ, भगवत गीता या और कोई ग्रंथ का दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। इससे आपका व्रत का पारण जो है शास्त्रोक्त होगा। इसी महीने के उपलक्ष्य में हमने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में अभी श्रीमद् भागवतम डिस्काउंट रेट में उपलब्ध कर दिया है। इंग्लिश भागवतम भी अवेलेबल होगा डिस्काउंट में, हिंदी भागवतम भी अवेलेबल होगा, भगवत गीता भी डिस्काउंट में अवेलेबल होगी 10 दिन के लिए।
आज से लेकर 26 तारीख तक आपको भागवतम खरीदना है। सबसे पावरफुल वस्तु है, कार्य है। श्रीमद् भागवतम आपके घर में नहीं है तो इस महीने में आप खरीदी कर सकते हो। अगर बहुत धन आपके पास नहीं है तो एक ऑल इन वन वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम प्राप्त है। भागवत की पूरी कथा एक ही किताब में उपलब्ध है, वो कल से आपको हमारे स्टॉल पे उपलब्ध हो जाएगी। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको श्रीमद् भागवतम को घर में लाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये महीने में करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए हमने ये सारी व्यवस्था की है। तो इस तरह से शुरू से लेकर अंत तक आप अच्छा व्रत रखिए, अच्छी तरह से उसका पालन कीजिए और जीवन को धन्य बनाइए। तो निश्चित रूप से इस जीवन के अंत में आपके लिए भी विमान आएगा। श्रीमद् भागवतम की, अधिक मास पुरुषोत्तम व्रत की, श्री कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रील प्रभुपाद की, गौ प्रमाण दे।